लोकसभा चुनाव और शेयर बाजार की जुगलबंदी कैसी रहने वाली है मार्केट की चाल। चुनाव से शेयर बाजार कैसे होते हैं प्रभावित। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। भारतीय शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों से गिरावट का माहौल है। इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह चुनाव को भी माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। चुनाव 7 चरणों में होने हैं। मतों की गिनती 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव का शेयर बाजार पर कैसा असर पड़ेगा, इस सवाल की तस्वीर 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद साफ हो सकती है। मगर हालिया इतिहास बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद अमूमन शेयर बाजार में तेजी आती रही है। चलिए अब देखते हैं कि 2004 से 2019 तक चुनावी नतीजों से पहले कैसा माहौल था और चुनाव के बाद कैसी तस्वीर रही। चुनावी नतीजों से पहले कैसा माहौल। 2004 में इलेक्शन रिजल्ट से पहले सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव रहा। 2009, 2014 और 2019 में नतीजों से पहले दोनों सूचकांकों ने बढ़त दर्ज की थी। 26 की तेजी सेंसेक्स और 24 की निफ्टी में दर्ज की गई। 2009 के रिजल्ट से पहले ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक चुनाव नतीजों से पहले के 6 महीनों में तेजी। 1999 में चुनाव से पहले के 6 महीनों में 36.3 और 2004 में 6.7 की बढ़त दिखी निफ्टी में। 2009 में चुनाव से पहले के 6 महीनों में 30.6 और 2014 में 17.6 की तेजी रही। 2019 में चुनाव से पहले के 6 महीनों में निफ्टी 50 में 11.5 की बढ़त दर्ज की गई। चलिए भी एक नजर डालते हैं कि चुनाव के बाद फिर कैसी तस्वीर रही। चुनाव के बाद कैसी रही तस्वीर। 2004 से लेकर 2014 तक के चुनावी वर्षों में बाजार चढ़कर बंद हुआ था। 20 गिरावट 2004 में नतीजों के बाद, लेकिन साल पॉजिटिव रिटर्न के साथ पूरा हुआ। 2009 में रिजल्ट से लेकर साल के अंत तक सेंसेक्स और निफ्टी 40 चढ़कर बंद हुए। 2019 में चुनाव के बाद भारतीय शेयर बाजार 5 के आसपास ही चढ़ सका। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक नतीजों के बाद के 6 महीनों में चढ़ा है निफ्टी। 1999 में नतीजों के बाद के 6 महीनों में 5.4 और 2004 में 9.3 की बढ़त रही। 2009 में नतीजों के बाद के 6 महीनों में 37.8 और 2014 में 17.8 तेजी रही। 2019 में नतीजों के बाद के 6 महीनों में निफ्टी 50 में 1.5 की तेजी दर्ज की गई। चलिए इसी बीच बात करते हैं कि चुनाव शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट होते हैं। दरअसल चुनाव शेयर बाजार के लिए सबसे उतार चढ़ाव वाले टाइम में से एक होते हैं, क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारी अनिश्चितता लेकर आते हैं। आर्थिक बदलावों की तरह ही चुनाव या नीतिगत बदलाव जैसे राजनीतिक बदलावों का भी शेयर बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि चुनाव रिजल्ट मौजूदा सरकार के पक्ष में होता है तो शेयर बाजार बढ़ जाता है, क्योंकि यह राजनीतिक स्थिरता को संकेत देता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि चुनाव रिजल्ट मौजूदा सरकार के पक्ष में होता है तो शेयर बाजार बढ़ जाता है, क्योंकि यह राजनीतिक स्थिरता का संकेत देता है। हालांकि ऐसे कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से चुनाव शेयर बाजार की कीमतों को इफेक्ट करते हैं। क्या बीजेपी की जीत से उछलेगा बाजार। फिलिप कैपिटल ने बाजार और इसके इलेक्शन कनेक्शन को लेकर एक नोट जारी किया है और इसमें कहा है कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बहुप्रचारित 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है तो शेयर मार्केट में जोरदार तेजी आएगी। वहीं अगर एनडीए 300 से 330 सीटें जीतती है और इसका असर बाजार में गिरावट के रूप में दिखता है तो हम इसे खरीदारी के अवसर के रूप में लेंगे। नोट में कहा गया है कि पहले 3 चरणों में मतदान थोड़ा कम रहा है। हालांकि यह कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे बीजेपी के सत्ता में लौटने के एक्सटेंसिव रूप से एक्सपेक्टिव रिजल्ट्स पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। मिरे एसेट कैपिटल मार्केट्स को भी उम्मीद है कि शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। मिरे के नोट में कहा गया है कि अगर हम 2019 के घोषणा पत्र और मोदी सरकार द्वारा पहले 100 दिनों में किए गए कार्यों को जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे कनेक्शन मिलते हैं। बाजार में गिरावट के दूसरे कारण। कुछ सेक्टर्स की कंपनियों के तिमाही नतीजे अच्छे रहे हैं, लेकिन आईटी सेक्टर, एफएमजीसी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो उम्मीद से कम रही है। इसी के साथ कुछ हैवीवेट कंपनियों के भी नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं। इसी तरह वैश्विक गतिविधियों ने भी शेयर बाजार को प्रभावित किया है, जिससे बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा मुनाफा वसूली भी एक कारण है। क्या शेयर बाजार में आ सकती है तेजी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी डिफेंस और इंजीनियरिंग के पीएसयू स्टॉक बाजार गिरने के बाद भी अच्छे रिटर्न दे चुके हैं और आगे भी इसमें तेजी आ सकती है। हालांकि यह उस कंपनी के लाभ उठाने पर निर्भर करेगा। वहीं कुछ पीएसयू कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर हैं जो बाजार में अभी उतरे ही नहीं हैं, लेकिन जैसे ही ये मार्केट में आएंगे एक अच्छा उछाल आ सकता है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ ग्रो कर रही है और अगर ये सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो इसका असर पॉजिटिव हो सकता है। वहीं जीएसटी कलेक्शन 1 महीने के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में इन सभी चीजों का असर शेयर बाजार पर पॉजिटिव रहने वाला है।
आज के लिए हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।